फाइनली तेलुगु इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 का उनके मेकर्स की तरफ से ऑफिशियली टीजर ट्रेलर नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें कहीं भी ऐसा रिवील नहीं किया गया, इसे टीजर और ट्रेलर, बट फर्स्ट ग्लिम्स उनके मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दी गई विथ मोशन पोस्टर 7 अप्रैल को, यानी अल्लू अर्जुन के बर्थडे के ठीक एक दिन पहले। हाय गाइस, दिस अंकित राज, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करें फर्स्ट ग्लिम्स की तो इट्स वन वर्ड अबाउट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, अमेजिंग। हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा दिखाएंगे कि टीजर टाइप आएगा, ट्रेलर टाइप आएगा, उसके कुछ अलग से ट्रेलर होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें फर्स्ट ग्लिम्स दिखाई गई, एक ज़बरदस्त बज़ क्रिएट किया गया, एक ज़बरदस्त हाइप बनाई गई है, वेर इज़ द पुष्पा, वेर इज़ द पुष्पा। और जब लास्ट में अल्लू अर्जुन को जो दिखाते हैं, एक नेल पॉलिश लगा होता है और वो ज़बरदस्त सीन, पोस्टर में थोड़ा थोड़ा सा आपको कहीं अल्लू अर्जुन की वो कंतारा वाली वाइब्स नज़र आती है, थोड़ा हिंदू गॉड या माइथोलॉजी वाली दिखाई गई है, बट आउटस्टैंडिंग। देखो, जब बाहुबली 2 रिलीज़ हुई थी और उसको इतना ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा था, उस टाइम पे अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया था कि आप हम पर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम हॉलीवुड के सामने एक नया कॉम्पिटिटर खड़ा कर देंगे। और ये बात आज कहीं ना कहीं सच भी होती है, उनकी फिल्में ऑस्कर जीत रही है। जेम्स कैमरॉन जैसा डायरेक्टर, जिन्होंने अवतार, अवतार द वे ऑफ वाटर, टाइटैनिक जैसी फिल्में बनाई है, वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के ड्यूरिंग एस राजामौली से आके मिलता है और कहता है कि मैंने आपकी RRR मूवी देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त लगी, और मैंने उस फिल्म से कहीं ना कहीं कुछ सीखा है, और आप इंडियन सिनेमा को एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बात अगर पुष्पा की करूं तो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 17 दिसंबर 2021 में। उस वक्त इंडिया में पेंडेमिक सिचुएशन चल रही थी बहुत ज़बरदस्त, लोग थिएटर छोड़ो बाहर निकलना ही अवॉइड कर रहे थे। उस टाइम पर जो बॉलीवुड की तरफ से फिल्में थी वो थी सत्यमेव जयते 2, बंटी बबली 2 और चंडीगढ़ करे आशिकी, ये रनिंग में थी, तो ये बिल्कुल डिज़ास्टर हो रही थी, इनको कोई देख नहीं रहा था। और उसके लगभग दिसंबर 24 या 3 के समथिंग रिलीज़ होने वाली थी 83, उसका ज़्यादा बस था, वो हाइप में थी क्योंकि उसको उसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ये पैड में आ रहे थे वापस आफ्टर सो मच लॉन्ग टाइम। तो जब पुष्पा रिलीज़ होने वाली थी तो उसका ज़ीरो प्रमोशन था पूरे बॉलीवुड नॉर्थ बेल्ट की तरफ, और रिलीज से शायद 1 या 2 दिन पहले रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन मुंबई आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वो वापस चले जाते हैं तेलंगाना। उस टाइम पर जब तेलंगाना में इसका प्रीमियर हुआ था तो राजा मौली ने भी कहा था कि मैंने नॉर्थ की तरफ तुम्हारी फिल्म का बज़ देखा है अल्लू अर्जुन से कि और तुम्हें ये फिल्म प्रमोट करनी चाहिए। बट ज़ीरो प्रमोशन भी वो फिल्म रिलीज़ होती है। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, बहुत से क्रिटिक्स ने इसको स्टार्ट में अच्छे रिव्यू नहीं दिए कि ये फिल्म अच्छी नहीं है। तो फर्स्ट डे इसने 3 करोड़ के समथिंग कमाई की थी पुष्पा ने। बट इवनिंग शोज तक आते आते मैं भी इसको इवनिंग में देखने गया था, तो जब मैंने इस फिल्म को देखा मैंने सोचा यार इस फिल्म को कोई कैसे घटिया कह सकता है। अब इससे बेटर तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, इतनी ज़बरदस्त फिल्म, मतलब हर एक सीन पर, हर एक मोमेंट पर जिस तरीके से अल्लू अर्जुन ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी ना, हर सीन पर आपका मन करता है कि तालियां बजाएं। और इवन थिएटर में वो रेस्पॉन्स था कि लोग भाई पागल हो गए थे उस फिल्म को देखकर, हर सीन, हर डायलॉग, और जो बीजीएम चल रहा था पीछे, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग था, क्योंकि उस वक्त स्पाइडरमैन नो वे होम जो थी ये भी रनिंग में चल रही थी और इस फिल्म को बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा था, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। तो इसके जो पुष्पा के शोज थे वो डिवाइड थे, क्योंकि इसको फुल्ली स्क्रीन नहीं मिली थी नॉर्थ में। इसकी जो स्क्रीन्स थी वो नॉर्वे स्पाइडरमैन के साथ वो कनेक्ट थी कि 2 शो पुष्पा के हैं, 2 से स्पाइडरमैन के हैं। तो जो शोज़ थे वो लिमिटेड थे, अगर आप आपके पास चॉइसेस नहीं थी कि आप पूरे दिन में कभी भी जाके पुष्पा देख लो। तो जो क्रिटिक्स और यूट्यूबर पहले पुष्पा को बुरा भला बोल रहे थे, बाद में उन्होंने ही फिल्म की तारीफ करना शुरू कर दी, क्योंकि ऑडियंस की तरफ से फिल्म को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था। अब अगर मैं बात करूं पुष्पा के अराउंड जो बॉलीवुड की फिल्में रिलीज़ हुई थी, उनमें से सबसे बड़ी एक फिल्म थी सलमान खान स्टार अंतिम। जो सलमान खान को कहते हैं ना, मेगा स्टार ऑफ द बॉलीवुड, टाइगर ऑफ द बॉक्स ऑफिस, सुल्तान ऑफ द बॉक्स ऑफिस, उनकी फिल्म रिलीज़ होती है। और उसके बाद रिलीज़ होती है मच अवेटेड फिल्म, सुनील शेट्टी के सन जो हैं आन शेट्टी, उनका डेब्यू हुआ था तड़प से, वो भी एक साउथ मूवी RX 100 का ही रीमेक थी। तो अंतिम का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 40 करोड़ के समथिंग था, और तड़प का लाइफ टाइम कलेक्शन था 30 करोड़ के समथिंग। तो जब 40 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन हो के अंतिम धाराशायी हो गई बॉक्स ऑफिस पर, तो उस पर
इनकी टीम या मेकर्स की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि 40 करोड़ ही कमाए, 50 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाए अंतिम, तो उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि भाई पैंडेमिक चल रहा है, लोग तो अपने घरों से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसमें 40 करोड़ कमा लेना ही बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो स्टारडम है सलमान खान का कि इतनी 40 करोड़ तक फिल्म ने कलेक्शन कर दिया। उसी टाइम पुष्पा ने हिंदी बेल्ट में, केवल नॉर्थ बेल्ट में हिंदी लैंग्वेज में 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन करके गई थी वो। और लाइफ टाइम पुष्पा का कलेक्शन था 350 करोड़ प्लस। अब सोचो ज़रा कि फिल्म को फुल स्क्रीनिंग दी जाती और पैंडेमिक सिचुएशन नहीं होती तो फिल्म कितना कलेक्शन करती। अंजाम ये था कि फिल्म 1 डेढ़ महीने तक मजबूत पकड़ बनाई हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। उसके बाद जब 24 दिसंबर के समथिंग 83 रिलीज़ होती है, विच इज़ डायरेक्टेड बाय कबीर खान और मल्टी स्टार मूवी, स्टार कास्ट थी उसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, पंकज त्रिपाठी, रिलायंस बैनर के तले बनी थी वो फिल्म। बिग बजटेड मूवी थी वो फिल्म, फ्लॉप ही नहीं डिजास्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर। और क्योंकि ऑडियंस की फर्स्ट प्रायोरिटी सिनेमा हॉल में आते ही पुष्पा को देखनी हो गई थी। लोग एक मरतबा देख नहीं रहे थे, लोग दो दो तीन तीन मरतबा जाके फिल्म देख रहे थे। उसके सामने कोई भी फिल्म हो, ऑडियंस को कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब आलम ये हुआ कि जर्सी आगे से आगे पोस्टपोन होती जा रही थी, उससे कोई असर नहीं पड़ता। देखो अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो लोग आप उसको देखेंगे ही देखेंगे। अब आप फिल्म में कोई कर ही नहीं रहे, आप एफर्ट नहीं डाल रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे, 30 से 40 दिन में अपनी फिल्म कंप्लीट करके उसको रिलीज़ करें, तो वो कभी अच्छा बिजनेस नहीं करेंगी, ना ही ऑडियंस को पसंद आएगी। अब जितनी पुष्पा में सुकुमार ने ज़बरदस्त डायरेक्शन दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस थी अल्लू अर्जुन की। हर सीन में ये लगता है कि उन्होंने इसके पीछे कितना हार्डवर्क किया है। फिल्म का क्रेज़ सोशल मीडिया और ऑडियंस के बीच इस हद तक था कि इसमें बॉलीवुड की एक नहीं, दो नहीं, 5 से 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तब से लेकर अब तक इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा। और जब से ये इसकी फर्स्ट ग्लिम्स और मोशन पोस्टर रिलीज़ हुए हैं, तब से तो एक्साइटमेंट ज़्यादा ही बढ़ गई है। फिल्म का अभी तक कोई भी ऑफिशियल टीज़र या ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया गया जिसको जज करके हम ये कह सकें कि फ़िल्म बहुत अच्छी होगी। क्योंकि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनके टीज़र ट्रेलर बहुत अच्छे होते हैं, बट फाइनली जब वो फिल्में रिलीज़ होती है तो बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाती, या ऑडियंस की उम्मीद पर इतना खरा नहीं उतर पाती। बट हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। Hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.